नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। मैं अभी गौर से देख रहा था जीडीपी। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा बात होती है जीडीपी की, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं और कुछ ही समय में हम तीसरी हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट आइडिया, फील वेरी प्राउड ऑफ इट। पर मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत जीडीपी की, पर कैपिटा में हमारी जीडीपी भी बहुत कम है। 139 पोजीशन है दुनिया की 200 कंट्रीज़ में, विच इज़ डिप्लोरेबल। जिन देशों की जनसंख्या बहुत कम है उनकी जीडीपी पर कैपिटा नेचुरली बहुत हाई है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, उनके यहाँ शेख और उनकी फैमिलीज़ बहुत कम लोग हैं, बाकी तो वो बाहर से बुलाते हैं, उनको नेशनैलिटी भी नहीं देते। देयर जीडीपी इज़ वेरी हाई। इवन यूरोप में कुछ कंट्री हैं, जैसे एक स्विट्ज़रलैंड है, लिechtenstein है, ऐसी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं नंबर वाइज, जिनकी जीडीपी $1,00,000 पर ईयर से भी ज़्यादा है, जबकि इंडिया में एज़ कम्पेयर टू दैट $2,500 पर एनम है। पर अगर हम इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, जैसे अमेरिका है, उसकी जीडीपी है $60,000 पर एनम। और यूरोप के जो समृद्ध देश हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑल दीज कंट्रीज़, मिडिल लेवल कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, इनकी जीडीपी $40,000 to $50,000 के बीच में है सबकी। इवन जापान फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चाइना पर। उसकी पॉपुलेशन लगभग हमारे बराबर है और जीडीपी हमसे भी कम थी जस्ट 30 years बैक। पर आज चाइना की जीडीपी $10,000 है और हमारी $2,500 है, विच इज़ 1/4 ऑफ चाइना। पर जो मेरा आइडियल कंट्री है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो भी मैंने कंट्रीज़ दुनिया में घूमी और देखी, उनमें मुझे सबसे पसंद आई जो कंट्री, दैट इज़ वियतनाम। एंड वियतनाम की जीडीपी इज़ रफली $5,000, विच इज़ ट्वाइस ऑफ व्हाट वी हैव टुडे। वियतनाम भी मुझे जाके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसका भी एक कल्चर है, इट्स वेरी सिमिलर टू आवर कल्चर। दे आर कंजर्वेटिव, दे आर ग्रोइंग इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी। वहाँ के लोगों में एक खुशी है चेहरे पर, एक उत्साह है, एक जोश है काम करने का, जो कि मुझे लगा कि मैं अपने देश को वैसा देखना चाहूँगा। एंड दैट इज़ क्लोज टू इंडिया। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये, जब मैं वहाँ गया, आई फाउंड कि दे आर वेरी kind of, they look up to India in many ways, culturally also, because they are also Buddhists basically, and they realize कि Buddhism came from India. तो इसलिए भी मेरा एक थोड़ा अट्रैक्शन था। पर अदरवाइज आई थॉट दैट इंडिया की जीडीपी अगर डबल हो जाएगी, मे बी इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक वियतनाम। इन फोर्सेबल फ्यूचर इंडिया की इकॉनमी आज से डबल हो सकती है अगले 5-6 साल में। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी पहुँचना है, $5 ट्रिलियन इकॉनमी, we will be something like Vietnam. But my point is, where do we go from there? That is my point. Because do we keep progressing and go to say 20,000, 40,000, what? इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। That ultimately where are we going? उसके ऊपर वो वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। So my point was कि अगर हम $5,000 जीडीपी पे पहुंच गए, where do we go from there? Because at that level we would have met our basic needs. एक आदमी के पास गाड़ी होनी चाहिए, एक स्कूटर होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी if we reach that 5,000 level. उसके बाद it is all extras. Then you can have a luxurious lifestyle, you can have foreign holidays, everybody can have, multiple things. Even things you don't need, and that is the problem today. Most of the people who have money have things that they don't need. So where are we going? That point has to be thought about at this stage. जैसे मैं अभी 3 महीने ऐसी कंट्री में था जिसकी जीडीपी $40,000 है, एंड उसके बाद जब मैं इंडिया आया, so I thought, do I want to go to $40,000 या $2,500? And that is what we have to think. क्योंकि उस $40,000 में they are more materialistic, that's all. And then they have to import people from outside to do work for them and outsource their production elsewhere because their labor is too expensive. They already raised the level of their
salaries to that level where they can't sustain. And ज़रा सा दुनिया में फिर ऊपर नीचे हुआ, so they fall down. Because एक कहावत है कि आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़ोर से नीचे गिरेंगे. तो do we have to go that high? Can't we be at this level of happiness? जहाँ से गिर भी जाए तो थोड़ी बहुत चोट लगे, झाड़ पोंछ के खड़े हो जाएं. That is the point to be thought by our national leaders while making policies. Otherwise it's a blind rat race. आज $2,500 है, we are working to $5,000, 10, 20, 30, हमारे expectations उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं. And intrinsically, inherently, we are not materialistic country. We are spiritual people. So we have to set our expectations accordingly, and that is linked to the GDP. Otherwise, when you have excess money, you tend to become materialistic. That is normal human being. So let us all think about it. आप अपने विचार क्या हैं ज़रूर लिखें. And thanks for listening this podcast. Please like, share and forward it to your friends. Thank you very much for listening. Goodbye.